Hello, today we are going to read the poem A Thing of Beauty written by John Keats. I want to tell you that John Keats was a romantic poet in English literature. कि जो एज चल रही थी रोमांटिक पोइट्स की, उन पोइट्स में ये आए थे और इन्होंने अपने पोएम्स में नेचर की डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है। और ये जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है उनकी एक जो बड़ी पोएम है जिसका नाम है एंडिमियन ए पोएटिक रोमांस, उससे एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ये मतलब एक अंश लिया गया है। और इस पोएम में मतलब एंडिमियन ए पोएटिक रोमांस में उन्होंने एक शेफर्ड के बारे में बताया है जो कि एक गॉडेस ऑफ मून सिंथिया को ढूंढने के लिए समुद्र के अंदर तक मतलब चारों तरफ सिंथिया को ढूंढ रहा होता है, इसके बारे में बताया है। तो ये उसका एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक अंश है। तो लेट्स रीड कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी में उन्होंने क्या बताया है। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. और बोलते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा मतलब फॉर एवर के लिए होती है। इसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज़ होती है, कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती है। नेचर की जो ब्यूटी है वो हमेशा इंक्रीज़ होती है, कभी डिक्रीज़ नहीं होती है। और इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी नथिंगनेस में पास नहीं होगी, बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। और ये हमेशा हमारे लिए एक बावर मतलब फूलों का बावर बना के रखती है जहाँ पे हम स्लीप करते हैं, हमें स्वीट ड्रीम्स आते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और हम क्वाइट ब्रीथिंग मतलब हम फ्रेश एयर ले सकते हैं। क्योंकि नेचर है उसकी जो ब्यूटी है कभी भी एंड नहीं होगी, वो वैसी ही रहेगी। और नेचर ही हमें हेल्थ प्रोवाइड करता है और फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है, इसलिए हमें इसे कंजर्व करके रखना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसे पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth। वर्ड बोल रहे हैं इसलिए ही हम एवरी मोरो एवरी डे एक ब्रीदिंग मतलब एक फ्लावरी बैंड को मतलब गूंथ रहे होते हैं ताकि हम इस अर्थ से मतलब बाइंड रहे, मतलब हमारा इससे संबंध बना रहे अर्थ से। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस एंड ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ऑल डार्कन्ड वेज। अब वर्ड बोलते हैं कि हम एक फूलों का गुच्छा बनाते हैं अर्थ से कनेक्ट रहने के लिए, पर कुछ ना अपन अपने एम को प्राप्त करने के लिए कुछ डार्कन वेव्स मतलब ग्लूमी और डार्कन वेव्स को भी चूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे लिए अनहेल्दी मतलब अच्छे नहीं हैं। और यहाँ पे अपने ये जो नेचर है इसके अंदर मतलब लोगों के अंदर कमी है नोबल नेचर की। इन ह्यूमन डार्थ मतलब लोग मतलब नोबल नहीं है आज के ज़माने में, वो अपने एम को प्राप्त करने के लिए ओवर डार्कन वेव्स में ना चले जाते हैं। मेड फॉर our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। फिर कहते हैं कि ये इसके अलावा कुछ शेप मतलब नेचर मतलब शेप ऑफ ब्यूटी मतलब कि नेचर है जो सम शेप ऑफ ब्यूटी है वो ये जो ओवर डार्कन वेव्स की जो चारों तरफ उनके लगा हुआ है इनका जो पॉल है कवर है उसको हटाती है, वो डार्क स्पिरिट्स को हटाती है हमारे ऊपर से। अब इसके अंदर बता रहे हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी में उन्होंने किस किस का वर्णन किया है नेचर में, तो उन्होंने सन का किया है। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग सराउंडिंग ए शेडी बून। उन्होंने सन का किया है, मून और ट्रीज़ मतलब ट्रीज़ कौन से ओल्ड मतलब पहले के या फिर यंग जो भी प्लांट लगे हैं, जो सैपलिंग लगी है वो उनके बारे में बात करते हैं जो कि एक शेडी बून बना के रखते हैं मतलब ब्लेसिंग दे रहे होते हैं किसको, फॉर सिंपल शीप्स मतलब ह्यूमन सिंपल शिप्स का यहाँ पे हम मीनिंग लें तो यहाँ पे ये ह्यूमन बीइंग होंगे, ह्यूमंस होंगे। यहाँ पे सिंपल शिप्स का मतलब ये है। एंड सच आर डेफोडिल्स, डेफोडिल्स मतलब होते हैं फ्लावर्स, डेफोडिल्स है ना मतलब फ्लावर्स मतलब डेफोडिल्स मतलब स्मॉल फ्लावर्स से लेते हैं, ये येलो कलर के होते हैं डेफोडिल्स। with the green world they live in the clear leaves create reels that for themselves a cooling cover make। हम वो ग्रीन वर्ल्ड की बात करते हैं मतलब फॉरेस्ट की बात करते हैं, फिर वहाँ पे वो क्लियर रील्स मतलब झरनों की बात करते हैं, जैसे ये देख सकते हैं इस झरने की बात कर रहे हैं जो कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं, मतलब कि ये धरती पे आते हैं जो कि बहुत गर्म होती है, वहाँ पे आके उसे वो ठंडा कर देते हैं अपने लिए, खुद एक कॉवर्ट मतलब रास्ता बना लेते हैं
अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। और ये जो हॉट सीजन है यहाँ अगेंस्ट है, इसको अगेंस्ट, यहाँ पे अगेंस्ट आएगा, यहाँ पे ये और अगेंस्ट है जो कि हॉट सीजन के अगेंस्ट, मतलब ये ठंडे ठंडे पानी के झरने आते हैं जो धरती के वो जो हॉट सीजन चल रहा होता है इससे ब्रेक करते हैं। रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूजम। अब यहाँ पे पोइट दूसरे मतलब ब्यूटी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक मस्क रोज वाइट कलर का होता है जो कि उसकी फ्रेगरेंस बहुत आती है, वो यहाँ पे ब्लूजम कर रहा है, खिल रहा है। एंड सच टू इन द ग्रैंड्योर ऑफ द डॉम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड all lovely tales that we have heard or read, and endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। अब जो पोइट है वो बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे माइटी डेड की बात करते हैं। यहाँ पे माइटी डेड कौन है? वो ग्रेट एंसेस्टर है, वो पूर्वज हैं जिन्होंने मतलब अपने देश की रक्षा के लिए बहुत ब्रेव वर्क्स किए हैं। माइटी डेड्स हैं, उनकी जो कब्रें बनी हुई हैं, हमें उनको भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी के रूप में देखना चाहिए। यहाँ पे ये पोइट कह रहे हैं। फिर पोइट कह रहे हैं कि हमने जो लवली टेल्स सुनी है, मतलब जो टेल्स जो हमें शिक्षा प्रदान करती है वो सुनी है और वो मतलब सुनी है और पढ़ी हैं वो। और फिर वो एक एंडलेस फाउंटेन की बात करते हैं, मतलब इमोर्टल ड्रिंक, मतलब अमृत की बात करते हैं जो कि हेवंस के ब्रिंक से मतलब किनारे से आ रहा है और धरती तक आ रहा है और उन मनुष्य के लिए आ रहा है जो कि नोबल डीड्स करते हैं। सो दिस इज अवर पोएम। इन दिस पोएम द पोएट इज टेलिंग अबाउट द नेचर्स ब्यूटी। He says that nature's beauty never passes in nothingness. It always increases. And never pass into nothingness. कभी हम नहीं होते और some shape of beauty bind us to the earth and we are breathing a flowery band every day। फिर वो नेचर की ब्यूटी के बारे में बताते रहते हैं कि जैसे नेचर में जैसे सन, मून, ट्रीज़ हैं, ओल्ड और यंग, इनके बारे में बताते हैं कि फिर वाले डेफोडिल्स फ्लावर्स के बारे में बताते हैं, फिर स्मॉल रील्स के बारे में बताते हैं, मस्क रोज़ के बारे में बताते हैं, फिर माइटी डेट्स मतलब जो कि पूर्वज, मतलब कि माइटी डेट्स मतलब ग्रेट एंसेस्टर है जो कि लड़े थे ब्रेवली, उनकी कब्रों के बारे में बताते हैं कि वो बोलते हैं हमें उसने भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी, एक नॉलेज के रूप में देखना चाहिए। और फिर वो एक लवली टेल्स के बारे में बताते हैं कि जो हमने सुनी है। फिर वो एक इमॉर्टल ड्रिंक की तरह, इमॉर्टल ड्रिंक यानी अमृत की बात करते हैं जो कि हेवन के ब्रिंक यानी किनारे से गिर रहा है और यहाँ पे धरती तक आ रहा है, मनुष्य तक, जो नोबल डीड्स करते हैं। सो द कंक्लूजन इज़ दिस, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। मतलब ये नेचर की ब्यूटी कभी डिके नहीं होती है, जबकि ह्यूमन की ब्यूटी समय के साथ डिके होती रहती है। इसलिए हमें इस नेचर को कंजर्व करना चाहिए, इसे पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचर ही हमें हेल्थ देता है, हमें स्वीट ड्रीम्स मिलते हैं और फ्रेश एयर प्राप्त होती है। सो दिस इज़ अवर पोएम written by John Keats. John Keats was a great poet in English literature. He gone dead when he was 26 year old. जब वो 26 साल के थे तभी उनकी डेथ हो गई थी और इतने से समय काल में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। उनमें से है ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी एक्सट्रैक्ट लिया गया है एंडीमन ऑफ पोइटिक रोमांस से, जिसके अंदर अब मैंने बताया कि इसके अंदर वर्णन किया एक शेफर्ड का जो कि गॉडेस ऑफ मून को ढूंढ रहा है जिसका नाम है सिंथिया। सो पोइट अपनी हर पोएम में ये नेचर के बारे में बताते हैं कि नेचर की ब्यूटी को हमें देखना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए। सो दिस इज़ आवर पोएम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।